लोकसभा के चुनाव सामने हैं, नामांकन हो रहे हैं, कुछ जगह हो गए, कुछ जगह दूसरे चरण वाले बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को बहुत गंभीरता से ले रही है, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारा सजीव संपर्क बना रहे। कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर मजबूती से खड़ा होता है तो पार्टी के पक्ष में मतदान अधिक होता है। इसलिए हमने कहा है, बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत। और इस चुनाव के दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम राजस्थान को मिला है। 21 तारीख को और बाड़मेर और चित्तौड़ की 2 सभाएं होंगी। 22 तारीख को जोधपुर और उदयपुर की 2 सभाएं होंगी। उनका कार्यक्रम ठीक प्रकार से व्यवस्थाओं की दृष्टि से ठीक संपन्न हो जाए, इसके लिए हम यहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आए हैं कि कार्यक्रम ठीक प्रकार से संपन्न हो जाए। जनता में जब हम जा रहे हैं तो लग रहा है कि जनता राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति बहुत सजग है और मोदी जी ने आने के बाद देश का सम्मान दुनिया के देशों में बढ़ाया है। और जितने दुनिया के देश हैं, उन देशों के जो नेता हैं, उन नेताओं में आज मोदी जी पहले नंबर पर हैं। इस कारण जनता में एक बड़ा उत्साह है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो योजनाएं बनाई, गरीब को गणेश मानकर आवास की योजना उन्होंने दी ताकि आदमी को मकान मिले, काफ़ी मात्रा में मिल रहे हैं। गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए गरीब आदमी को भी, ये भी व्यवस्था उन्होंने की। चिकित्सा की दृष्टि से आयुष्मान भारत में योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज व्यक्ति को फ्री मिले, ये व्यवस्था उन्होंने की। ऐसे देश का अपमान सहन न करने वाला पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने मिलिट्री को कहा है कि जब जैसी ज़रूरत हो तो आपको फ्री हैंड है, देश की सुरक्षा के लिए सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं। और जो घटनाएं हुई, हिंदुस्तान अपने अपमान का बदला लेने वाला दुनिया का तीसरा देश है। पहले इजराइल अपना बदला लेता था, अमेरिका भी अपने अपमान का बदला लेता था। अब हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा देश बन गया है। स्पेस में भी दुश्मन को मार गिराने का काम हिंदुस्तान चौथा देश दुनिया में बन गया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद हिंदुस्तान आज चौथे स्थान पर है। आर्थिक दृष्टि से भी हम आज 5वें स्थान पर आए हैं। इस साल के ख़त्म होते तक ये स्थिति देश की बन रही। इन सारी स्थितियों के कारण देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहती है और लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के, अपने बूथ की ताकत के आधार पर और सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उसके आधार पर निश्चित रूप से हम 25 के 25 सीट राजस्थान में लोकसभा की जीतेंगे। जी, मोटा मोटी बात करें तो आपके यहाँ पर जो मेन इशू जो रहता है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, वो सबसे बड़ा पानी का मुद्दा रहता है, रोजगार का मुद्दा रहता है। तो
तो लगता नहीं है कि पार्टी कहीं मेन मुद्दों को छोड़ के आज राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चली गई? आदमी की प्रारंभिक आवश्यकता है जीने के लिए पानी, ये बात ठीक है। माननीय वसुंधरा जी ने जल स्वावलंबन की योजना के तहत कार्य किए, उसके कारण कई जगह जल स्तर ऊपर बढ़ा है। केंद्र सरकार ने नदियों के जोड़ने की योजनाएं बनाई हैं। ये समय लगने वाला काम होता है, लेकिन नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में भी समझौता हुआ है। पंचेश्वर बांध जल्दी बने और भी गंगा जमुना का पानी भी हरियाणा से लाने का तय हुआ है। और आपके यहाँ भी मैं सोचता हूँ कि जैसलमेर बाड़मेर में पानी की समस्या ज़्यादा है, लेकिन आप सौभाग्यशाली कि अंडरग्राउंड वाटर आपके यहाँ पर्याप्त संख्या में जो नया शोध हुआ है उसमें मिला है। सरस्वती नदी कभी आपके इसी बेल्ट से होकर बहा करती थी, उस पर भी कुछ काम हो रहा है और इससे जल्दी से जल्दी समाधान हो, इसका प्रयास सरकार करेगी और पानी हर घर तक पहुंचे, ये कोशिश होगी। सर, राफेल के ऊपर आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये झटका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। उनके पास जो विषय जाता है उसको देखकर वो जो निर्णय करते हैं, वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जांच के लिए कहा है, जांच होने में आपत्ति क्या है? जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर, पाकिस्तान में आज इमरान खान ने बयान दिया है कि बीजेपी की अगर मोदी की सरकार बनती है तो अच्छा है, दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होगा। उनके विदेश मंत्री ने ये भी कहा, परसों ही कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। मैं सोचता हूँ आपके हम की सामान्य रूप से चलाकर किसी को तंग करने की प्रवृत्ति नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और वैसे शांति से काम करे तो ठीक है। ये अब भारत में शांति चाहता है, दोनों पड़ोसी देश हैं, उनकी ओर से प्रस्ताव आया तो हमारी ओर से उनकी बात को हम सम्मान ही देंगे, लेकिन कहना और करने में बहुत बड़ा अंतर है। हमने पाकिस्तान को कई बार अपन ने देखा है कि बातचीत करते रहे, कारगिल पर सेनाएं उनकी पहुंच गई थी, तो अपन को सावधान, फिर भी देश की सुरक्षा की दृष्टि से जरूर सावधानी से व्यवहार हमको करना चाहिए। सर, सोनाराम जी ने कल एक सभा बुलाई थी, उसमें ये कहा था कि आपके जिला अध्यक्ष है, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ का कैंडिडेट कमजोर है, मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, सैनी जी ने मेरी बहुत मदद की। सर, क्या आपकी सोनाराम जी से कोई वार्तालाप हुई? वो प्रचार प्रसार के लिए आएंगे या? सोनाराम जी मेरे व्यक्तिगत मित्र, वो लोकसभा में हैं, मैं राज्यसभा में, दिल्ली में हैं, इसलिए मिलते ही रहते हैं। और ये बात ठीक है कि उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वो पार्टी के साथ काम करेंगे। मेरी बातचीत भी हुई है, बातचीत भी करेंगे। सर, मोदी जी की जो सभा हो रही है, क्या लक्ष्य रखा गया है? कितने विधानसभाओं को कितना लक्ष्य दिया? कितनी भीड़ जुटाने के लिए कहा गया है सर? और कहाँ पर होगी, किस तरीके की? लक्ष्य के लिए अभी हमारी बैठक चल रही है। आज लक्ष्य के बारे में तय नहीं हो रहा, लेकिन मोदी जी की सभा है जो जनरल है, मैं समझता हूँ 1.5 लाख से ऊपर संख्या होनी चाहिए। ये स्थान दूर दूर है, बड़ी दूरियां भी हैं, लेकिन जो लोगों का उत्साह है उससे लगता है कि मोदी जी की सभा यहाँ ऐतिहासिक सभा होगी। सीमा प्रांत भी है, सीमा क्षेत्र भी है, इसलिए भी यहाँ लोगों में इच्छा है कि देश का वो सशक्त, मजबूत, दमदार प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भी लोगों की इच्छा है। सर, कांग्रेस का 100 दिन का कार्यकाल अशोक गहलोत सरकार का कैसा रहा, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके किसानों की ऋण माफी हो या अन्य मुद्दों पर? मैं सोचता हूँ कि राजस्थान विधानसभा की आपको कार्यवाही ध्यान होगी, तो जब उनसे पूछा गया कि आपने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया,
तो उन्होंने कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि वो पैसे की व्यवस्था करें जिससे मैं किसानों का कर्जा माफ़ कर सकूं। तो किसानों का कर्जे की बात हुई है और कर्जे के बाद में जब हमने दबाव बनाया तो कमेटी बैठी, कमेटी ने तय कर लिया कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ प्रमुख प्रांतों में जाएंगे, असेस करेंगे, किसान का कर्जा कैसे माफ़ किया जा सकता है। यानी ये सारी बहानेबाजी है। और 3500 रुपये देने का बेरोज़गारों को जो सवाल था वो भी उन्होंने आज तक दिया नहीं। और दूसरी बात है कि भाजपा सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को भी उन्होंने बंद करने का निर्णय सा लिया है। हमारी हमेशा स्वास्थ्य बीमा योजना थी जिसमें 30,000 से लेकर 3 लाख तक का गरीब लोगों का और इलाज होता था, वो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आदमी गांव से जाता था शहर में, हमारी योजना में, अन्नपूर्णा योजना में 5 रुपये में नाश्ता, 8 रुपये में भोजन मिलता था, उसको भी उन्होंने बंद किया। और जो विकास के काम थे वो सारे उन्होंने रोक दिए हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस का 100 दिन का जो शासन है ये जन विरोधी है, किसान विरोधी है। इसलिए इन्होंने एक बार लोक लुभावन नारे देकर जनता से, किसानों से वोट तो ले लिए, लेकिन काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, दूसरी बार नहीं चढ़ती। सर, गहलोत परसों बाड़मेर आए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्रियों की हालत बड़ी खराब है। उनके बेटी वैभव गहलोत भी जोधपुर से चुनाव लड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के बारे में। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं नहीं करूँगा। गहलोत साहब जो कह रहे हैं, मैं पार्टी के नाते बात करता हूँ कि हमारे मंत्रियों की हालत सबके बहुत अच्छी है, सब ने काम किया है। एक भी मंत्री राजस्थान के पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। ये पहली सरकार है मोदी जी की कि जिस सरकार के मंत्री पर या सरकार के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा है। आपने यूपीए 1-2 भी देखा, और यूपीए 1-2 नहीं, मैं जानता हूँ उस समय से, मैं नेहरू जी की सरकार थी तब मुंद्रा कांड चला था। उस समय यदि हैमरिंग होता भ्रष्टाचार पर तो शायद आज जो भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं गली गली में, ये कमज़ोर पड़कर शायद इतनी मात्रा में जो आज हमको मुश्किल लग रहा है वो ठीक हो जाता। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम, फिर ज़रा यूपीए 1-2 में किस जगह भ्रष्टाचार की जगह थी वहाँ वो चूके ही नहीं। और भ्रष्टाचार को छोड़कर दूसरे जो विषय हैं जिनके कारण से उनके नेता लोग जेल में हैं, कोई जमानत पर हैं, मैं सोचता हूँ ये अच्छा दृश्य राजनीति के लिए नहीं है। गहलोत साहब को कोई भी बयान देने से पहले इस बात पर वो चर्चा करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, अपने बेटे के लिए जिताने की कोशिश हर आदमी करता ही है, उनको भी करनी चाहिए, लेकिन जनता नहीं चाहती है कि कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है उनका ये जो शासन रहा 100 दिन का, ये बड़ी उपलब्धियां नहीं दे सका। इसलिए जनता उनकी मदद करेगी इसमें, ऐसा लगता है। कर्नल संग्राम चौधरी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव टिकट वितरण में इस बार वसुंधरा राजे फ्री हैंड नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व में अपनी टिकट वितरण में अपनी चलाई है। साथ ही उन्होंने जो अलायंस हुआ, उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर भी बड़ा निशान लगा। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल उस स्थिति में नहीं है, उनको जो भी मदद मिली विधानसभा चुनाव में सिर्फ कर्नल सोनाराम के कारण मिली है। मीडिया में ये भी रिपोर्ट है वसुंधरा राजे भी इस अलायंस से खुश नहीं है। इस पर आप ऐसा है, अलायंस पार्टियां करती रहती हैं, ठीक है ना। इसलिए सारे लोग प्रजातंत्र में एक राय होते हैं ऐसा नहीं है, अपनी अपनी राय होती है। फिर पार्टी मिलकर सर्वसम्मति से तय करती है, बात सबकी सुनी जाती है, उसके बाद में सर्वसम्मति बनती है। इस विषय में भी पूरी सर्वसम्मति बनकर निर्णय हुआ। इस तरह की रिपोर्ट से वसुंधरा राजे सलान से कुछ नहीं, इन बातों में कितने सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा सामूहिक निर्णय होता था, इंडिविजुअल निर्णय नहीं। सामूहिक निर्णय में वसुंधरा जी भी सब साथ हैं, सब साथ हैं। कर्नल साहब ने इस बात को भी इशारा किया है कि पैसों को लेकर दिक्कत होती है, इस पर क्या कर्नल साहब ने कहा टिकट वितरण में लेन देन हुआ, इस पर आपकी क्या? नहीं, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। अप्रैल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान तब के भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बाड़मेर आए थे। अब जब नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो उन्होंने कहा था
गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सीमा के जो जवान हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दी थी, और ऐसा ही राजस्थान में भी किया जा सकता है। लेकिन स्थितियाँ बिल्कुल उलट हैं। आज भी BSF के जो भी जवान वहाँ पे हैं पानी की बड़ी किल्लत से जूझ रहे हैं, और गर्मियाँ हैं, तो 5 साल में वो नहीं हुआ। 5 साल बाद फिर मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बाड़मेर में। मैं गया था जैसलमेर, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, सीमा पर ही गया था मैं नज़दीक, और वहाँ व्यवस्था कैसे हो, मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से या राज्यसभा के मेंबर के रूप से क्या मदद कर सकता हूँ। मेरे सेना के अधिकारियों से बातचीत हुई है और टेक्निकल लोगों से बातचीत करके इस बात का समाधान करेंगे कि वह पानी की माकूल व्यवस्था। कर्नल साहब ने एक आरोप लगाया सीधा सीधा कि पार्टी के पदाधिकारियों ने साजिश बंद उन्हें हराया है और पायलट का फोन आ गया। आप ये भी कह रहे थे कि मैंने उनकी बहुत मदद की है, तो फिर पार्टी के पदाधिकारी साजिश करने वाला कौन? बाड़मेर जिले वाले ने तय तो हम प्रांत में हमारी सारी मिलकर टीम करती है ना पार्लियामेंट।